हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। खुशखबरी के बारे में बम्पर पदों पर भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए तकरीबन 45,000 पदों पर नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी करते हुए आवेदन, एग्जाम, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी कर दी गई है। साथ ही साथ इसको लेकर अगर बात की जाए बदलाव के बारे में, क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिला है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, क्या क्या योग्यता है, साथ ही साथ चयन प्रक्रिया, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी को लेकर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। क्योंकि जैसे ही कोई नई भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो यहाँ पे आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है, जिसको लेकर आप सभी के सामने तकरीबन 45,000 पदों पे विज्ञापन जारी किया गया है। और ये बम्पर पदों पे विज्ञापन आया, क्योंकि आप जानते हैं कि इतने बड़े पदों पे भर्तियां बहुत कम देखने के लिए मिल रही हैं। आज के समय में ज़्यादातर जो पदों की जानकारी मिलती है उससे कम ही पद देखने के लिए मिलते हैं जब ऑफिशियल तौर पे विज्ञापन आता है। यहाँ पे अगर बात की जाए रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन के बारे में, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा, इसको लेकर जानकारी 15/7/2024 से लेकर 5/8/2024 देखने के लिए मिलती है। यानी कि 15 जुलाई 2024 आज की तारीख से ही आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 5/8/2024 तक आप सभी इसके लिए अंतिम डेट रखी गई है। 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त 2024 इसके लिए लास्ट डेट है। और अगर बात की जाए इसमें एडिट या करेक्शन के बारे में, यानी कि संशोधन को लेकर या किसी तरीके के बदलाव के बारे में, तो वो 6/8/2024 से लेकर 8/8/2024 रखा गया है और इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी आ चुकी है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके विज्ञापन के बारे में और पदों की संख्या को लेकर। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि टोटल पदों की संख्या कितनी है, तो आप सभी को इसी के अंदर एक लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तकरीबन 45,000 पदों के लिए इसका विज्ञापन जारी किया गया है। मैंने चेक कर लिया है। अगर आप चेक करना चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर लेना। लिंक आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है। इस वाली वेबसाइट पर जाकर ही आप सभी चेक कर सकेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो जाती है पदों की संख्या के बारे में। और अगर बात की जाए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा नोटिफिकेशन नंबर 17/3/2024, GDS डेट 12/7/2024 को जारी किया जाता है। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के माध्यम से है, जिसके संबंध में जानकारी देखने के लिए मिलती है। ग्रामीण डाक सेवक के बारे में जो विज्ञापन है जारी किया गया है। ग्रामीण डाक सेवक को लेकर तकरीबन 45,000 पदों पर विज्ञापन आ गया है। आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर के इसकी ऑफिशियल ऑथेंटिकेशन चेक कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर बात की जाए इसमें आवेदन को लेकर, मैंने आपको बता दिया है कब से कब तक आपके आवेदन देखने के लिए मिलेंगे, है ना। अगर बात करें हम इसके सिलेक्शन के बारे में, किस प्रकार आपका सिलेक्शन देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे आप सभी को दो तरह की जो पोस्टें देखने के लिए मिलती हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि BPM को लेकर, ठीक है, इसी तरीके से GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक को लेकर। तो ये आप सभी की दो पोस्ट आ जाती हैं। यहाँ पे आप सभी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें योग्यताओं के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन आवेदन कर सकता है और आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप सभी को आवेदन करने के लिए कोई ज़्यादा कठिन योग्यता नहीं मांगी जाती है। ऑलमोस्ट सभी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख भी लें इसकी ऑफिशियल जो जानकारी दी गई है। पहले आप यहाँ वेतन को लेकर चेक कर सकते हैं। जो BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात की जाए, उसको तकरीबन जो वेतन मिलता है 29,380 तक। ABPM की अगर बात की जाए या डाक सेवक के बारे में, उसको वेतन थोड़ा कम मिलता है 24,470 तक। यहाँ पे आप सभी के सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के लिए मिल जाता है और एज लिमिट भी मिल जाती है। अगर बात की जाए एज लिमिट के बारे में, तो 18 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो आपकी एज लिमिट होगी उसमें थोड़ी सी आपको छूट भी मिलेगी। जैसे कि अगर आप OBC, SC या ST से आते हैं, तो उसके लिए जो आरक्षण के प्रावधान हैं उनको यहाँ पे फॉलो किया जाता है और उसी के आधार पे यहाँ पे जो छूट है वो मिल जाती है। ठीक है ना, तो आप चाहें तो इसको पढ़ लेना कि कितनी कितनी आपको जो एज लिमिट में छूट मिलती है। यहाँ पे आपके सामने दिया गया है। जैसे कि अगर बात की जाए SC ST में 5 साल की, OBC को 3 साल की,
EWS को कोई छूट नहीं मिलती, आप जानते हैं। PWD के 10 साल देखने के लिए मिलती है ना। इसके अलावा और भी अगर कोई है तो उनको यहाँ पे टोटल 5 से लेकर 15 साल तक का जो एज रिलैक्सेशन है वो दिए जाते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए, अगर आप इन कैटेगरी में से आते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कि जिस दिन आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस दिन तक आपके पास में योग्यता होनी चाहिए। अब नोटिफिकेशन कब जारी हुआ है? आज 15/7/2024 को। तो आज आपके पास जो योग्यता मांगी गई है वो होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि ऑलमोस्ट आप सभी के पास ये वाली योग्यता होगी। योग्यता ये है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ GDS सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास, सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश के अंदर अगर आपने पास कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड के माध्यम से। अब चाहे वो बोर्ड आपका UP बोर्ड हो, राजस्थान हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड के माध्यम से आपने पास किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आप CBSE इसके अलावा और भी अलग अलग कैटेगरी से आवेदन कर चुके हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप सभी के सामने हो जाती है योग्यता, बस इतनी सी योग्यता इसमें मांगी जाती है। थोड़ी बहुत साइकिल आपको चलानी आती हो, आजकल तो सबको बाइक चलानी आती है, तो साइकिल तो कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। ये हो जाती है यहाँ पे कुछ जो अदर क्वालिफिकेशन है, थोड़ी आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो, थोड़ी साइकिल को हो, और थोड़ी बहुत आप जहाँ पे आपका बचपन बीता है, आपकी जो मातृभाषा है वहाँ की थोड़ी बहुत जानकारी अगर आपको होगी तो आप इसमें आवेदन के लिए पूरे तरीके से क्वालिफाई होंगे। यानी कि अगर आपको हिंदी आती है तो आपको हिंदी भाषी राज्यों के अंदर ही नौकरी मिलेगी। अगर आप भोजपुरी आती है या इसके अलावा जो भी मैथिली वगैरह आपकी भाषाएं होती हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। सवाल होगा एग्ज़ाम के बारे में कि इसमें एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो नहीं होगा। यहाँ पे बिना एग्ज़ाम के आप सभी को जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा। आवेदन करने के लिए आपको इस वाली वेबसाइट पर जाना होगा। इस पर आवेदन करने से संबंधित आपको ऑफिशियल जानकारी मिल जाएगी, इस पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आप सभी के सामने जो मेरिट बनेगी वो कैसे बनेगी, ये जो आपकी मेरिट बनने वाली है वो आपके 10th के आधार पे या जो भी आपने कर रखा है उसके आधार पे बनेगा। लिखा हुआ है मार्क्स ऑब्टेन इन केस एनी एप्लीकेंट अप्लाइज विद ग्रेड्स एंड पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ मार्क्स हिज हर एप्लीकेशन विल बी रिलायबल फॉर कैंसिलेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सभी को मार्क्स के आधार पर ही जानकारी देनी है, कितने आपको मार्क्स मिले हैं 10th के अंदर, जैसा कि लिखा हुआ है जो आपकी मार्कशीट पर है। ग्रेड वगैरह आपको नहीं बताने हैं। अगर आपको A1 वगैरह मिली है, ग्रेड पॉइंट मिले हैं, तो उसमें आप सभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके आधार पे आपके मार्क्स निकल आएंगे और इन मार्क्स के आधार पे आप सभी आवेदन कर सकेंगे। ये पूरा का पूरा सिनारियो आपको देखने के लिए मिलेगा और इसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। यानी कि जो आपके मार्क्स हैं उसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। अब जितने ज़्यादा मार्क्स उतने ज़्यादा आप सभी के जो नंबर हैं वो यानी कि चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे आपके सिलेक्शन होने के। तो यहाँ पे GDS को लेकर तकरीबन 45,000 पदों पर विज्ञापन जारी हो चुका है, आवेदन शुरू हो गए। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।